अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो आज इसके ऊपर मैं आपको एक नेक का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने बुकरम ले लेना है और इसकी विड्थ मैंने ली है 4 इंचज़ और इसकी लेंथ जो है वो मैंने ली है 16 इंचज़। ठीक है, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले मैं 3 इंच पे लगाऊंगी, मार्क करूंगी और ये हमने डबल फोल्डेड लेना है और 3 इंच और इसकी जो लंबाई है वो मैं 5.5 इंच रखूँगी और इसका मैं एक बॉक्स बना लूँगी और इसको राउंड शेप दे दूँगी। फिर नीचे से जो है वो मैं 1-1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और इसको जो है वो मैं फिर मार्क करूँगी 9.5 इंच पे। फिर इसके बाद राउंड कटिंग दे के इसके बाद नीचे से हमने जो है वो 1 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हमने इसको नीचे से स्ट्रेट नहीं रखना। तो इधर से मैं 1 इंच मार्क करके तो उसको वी शेप दे दूँगी इस तरह तिरछी। ठीक है, और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसमें एक्स्ट्रा आप अपनी मर्ज़ी से पौना पौना इंच का मार्क करके, अगर आप बिगनर हैं तो पौने पौने इंच पे आप मार्क कर लें। अगर आप चौड़ाई में रखना चाहते हैं बुकरम तो चौड़ाई में भी रख सकते हैं। मुझे इतनी चौड़ाई में पसंद नहीं, इसलिए मैं इसको पौने पौने इंच पे ही लगा के तो इसको मैं अंदाज़न ही कट कर लूँगी। ये टिप बिगनर के लिए है कि अगर वो मतलब कटिंग करना चाहते हैं तो वो पौने पौने इंच पे मार्क करेंगे तो बिल्कुल उनका एक जैसी ही कटिंग होगी। ये नेक की कटिंग कर ली। अच्छा, अब जो इसका सेंटर वाला पार्ट था हमने उसको भी यूज़ करना है। उसको उसका जो हमने वी कट की है लंबी वाली पट्टी वो हमने कट कर लेनी है इस तरह से, क्योंकि ये हम सेंटर में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे भी मैं 1 इंच मार्क करूँगी और इसको भी यहाँ से वी शेप दे दूँगी। ये देखें, इस तरह से इसकी कटिंग हो गई। अब हम इसको जो है वो कपड़े पे प्रेस कर लेंगे। तो कपड़े पे हमने इसको किस तरह से प्रेस करना है वो तरीका ज़रा समझ लें। इस तरह से हमने रखना है और जो इसके सेंटर वाले पार्ट थे वो भी हमने रखना है, ताकि हमारा जो गले की शेप है वो बिल्कुल ठीक हो, ना चौड़ाई में आए ना कम हो। ये देखें, इस तरह बिल्कुल आपने बराबर करके रख लेना है। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। अब ये देखें, पेस्ट कर लिया है। अब साइड से हमने इतनी इतनी कटिंग कर लेनी है कि फ़ोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ लेना है। आधा इंच कर लें, पौना इंच कर लें, मतलब जिस तरह आप इजीली जिस तरह कपड़ा आप फ़ोल्ड कर सकते हैं वो आपने उतना उतना कटिंग कर लेना है। और फिर कट लगा देने हैं, जहाँ पे कॉर्नर्स आ रहे हैं वहाँ पे हल्के हल्के कट लगा देने हैं, क्योंकि वहाँ से उसी तरह फोल्ड नहीं होगा। अब हमने डबल फोल्डेड कपड़ा लेना है, क्योंकि अब हमने इसके सेंटर वाली पट्टी को अटैच करना है और उसके लिए हमें डबल फोल्डेड कपड़ा चाहिए और हमने इसको रॉन्ग साइड पे अटैच करना है, क्योंकि हमने जब इसको पलटना है तो फिर ऑटोमेटिकली सीधी साइड जो है वो ऊपर आ जाएगी। ये इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया इसको डबल फोल्डेड कपड़ा रख के। तो ये देखें, साइडों से मैंने स्टिचिंग के लिए कपड़ा छोड़ लिया हुआ है। इस तरह से इसको हम कर लेंगे। अब हम नेक की जो है वो साइडों को फोल्ड करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने जो बुकरम के साथ साथ आ रहा है यहाँ पे इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है, क्योंकि हमने अब इसके ऊपर लेस ज्वाइन करनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, ताकि इसकी राइट साइड से हमें पता चल सके हमने लेस कहाँ पे रख के लगानी है। तो अब हम इसके ऊपर लेस ज्वाइन कर लेंगे और ये इस तरह से लेस है और इसकी राइट साइड और उसकी राइट साइड दोनों एक दूसरे को फेस कर रही हों।
और हमने बाहर की तरफ रख के लेस को लगाना है, अंदर की तरफ नहीं लगाना, बाहर की तरफ, क्योंकि जब हम इसको कपड़े के ऊपर लगा के टर्न करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ चली जाएगी। और आपने एक कॉर्नर से लेस लगाते हुए एहतियात करनी है और ढीली करके लगानी है, लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना और कॉर्नर अच्छे से बना लें। अब हमने ये ज्वाइन कर ली है। अब हम पट्टी तैयार कर लेंगे, जो सेंटर वाली पट्टी है उसको इस तरह से वी पहले बनाएंगे उसकी, और वी बना के तो इसको कट करके तो हम इसको कपड़े को टर्न कर लेंगे। कपड़े को टर्न करने के बाद हमने इसके साइडों पे सिलाई लगा लेनी है, ताकि जो बैक का कपड़ा है वो भी अटैच हो जाए और हमें पता भी लग जाए कि हमने कहाँ कहाँ तक डिज़ाइनिंग फिर नेक्स्ट करनी है। अब हम इस पे डिज़ाइनिंग करेंगे, तो इसके लिए ये मैंने 1/2 इंच की इस तरह से पट्टी बनाई हुई है प्लेन कपड़े की, इसका जो ट्राउज़र का था कपड़ा उसकी। अब हमने इसको अटैच करना है और जितनी जितनी पट्टियाँ लगेंगी आपने उतने उतने साइज़ में कट कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। पहले हम एक तरफ ये पट्टियाँ लगाएंगे और आप इसका जो गैप है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप छोटे बॉक्सेस बनाना चाहते हैं तो आप करीब करीब रख के लगा लें, और अगर आप कम बॉक्सेस बनाना चाहते हैं, बड़े बॉक्सेस बनाना चाहते हैं, तो फिर आप इसको जो है वो गैप ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं तो 1/2 इंच का रख रही हूँ, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। इस तरह करते हुए हमने एक तरफ सारी लगा ली हैं। अब हमने दूसरी तरफ लगानी है और दूसरी तरफ हमने इस तरह से ये डोरी लगानी है कि एक के ऊपर एक के नीचे इस तरह से आए। इस तरह करते हुए हमने सारे पे इसी तरह ही लगा देनी है। आपके ऑटोमेटिकली बॉक्सेस बनना शुरू हो जाएंगे जब आप इस तरह से लगाएंगे। अब हम जो इधर वाली तनियाँ लगा रहे हैं हमें फिर दोबारा उधर सिलाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमने वहाँ पे भी इनको सेट करना है। तो ये देखें इस तरह मैंने एक तरफ लग गई हैं ये सारी। अब हमने दूसरी तरफ इनको अटैच कर देना है। और आप इनको सेट करके तो फिर कर लें। अगर आप बिगनर हैं तो आप पिन अप करके भी इनको अटैच कर सकते हैं। ये मैंने सेट कर ली हैं, अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो अब मैंने जो गला पहले तैयार किया था इसको मैंने बिल्कुल सेंटर से प्रेस बराबर का रख के फ़ोल्ड कर लिया है, क्रीज़ डाल ली है। आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं, और इसी तरह शर्ट के साथ भी बिल्कुल सेंटर में लगा लिया है प्रेस के साथ ही निशान। तो अब मैंने उसके ऊपर रख के बिल्कुल इस तरह सीधी सिलाई लगा ली है एंड तक। इस तरह से आपकी नेक बहुत परफेक्ट बनती है ना, दोनों तरफ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल एक जैसा फ़र्क आता है। अक्सर की नेक में यही मसला होता है कि उनकी नेक जो है वो एक तरफ से कम हो जाती है, कपड़े में आ जाती है, और एक तरफ से ज़्यादा आ जाती है। तो अब ये देखें मैंने इसको कट करके 1/2 इंच के अंदर से कटिंग करके तो छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब आपने इसको सीधा करके तो प्रेस कर लेना है और उसके बाद इसकी तुरपाई कर लेनी है। मैं बहरहाल यहाँ पे एक रफली सिलाई लगा रही हूँ, जिसको मैं तुरपाई करने के बाद खोल दूँगी। अब हमने जो सेंटर वाला पार्ट तैयार किया था हमने वो रखना है इसके ऊपर। और अगर आप बिगनर हैं या वैसे चाहते हैं तो इसको पिन अप कर लें, इजीली लग जाएगी। तो मैंने भी यहाँ पे पिन अप कर लिया है इसको, और अब हम स्टार्ट से इसके बिल्कुल साथ साथ रखते हुए सिलाई लगा देंगे। और जहाँ से हमने इसकी पट्टी अटैच करनी है वहाँ पे आप अच्छे से पक्का कर लें, ताकि जब भी आप नेक खींच भी पड़े तो आपकी सिलाई इधर उधर ना जाए, मतलब टांका टूटे ना वहाँ से। तो इस तरह से जी हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि पर्ल ले लेने हैं और ऊपर से मार्जिन छोड़ते हुए हमने 2 राउंड छोड़ के एक राउंड के ऊपर पर्ल मोती लगाना है। तो ये देखें जी, लगा के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये इसकी ओवरऑल लुक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये नेक का डिज़ाइन ईजी बन गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबाना मत भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।